दोस्तों, एक बार स्वर्ग के 6 एंजल स्वर्ग के कुछ रूल्स तोड़ देते हैं और तभी उन लोगों को ये पनिशमेंट मिलता है कि उन लोगों को धरती पे आने के बाद जिन लोगों का भी ब्रेकअप होता है यानी कि रिलेशनशिप टूटता है, उन लोगों की रिलेशनशिप को ठीक करना पड़ेगा और तभी उनको फिर से स्वर्ग यानी कि हेवन जाने का मौका मिलेगा। कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है रेवियल। ये सभी एंजल में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है सोफिया। यह इस ड्रामा का लीड एक्ट्रेस हैं। एक दिन ये लड़की सपना देख रही थी उसकी बचपन की। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाती। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आते हैं और सोफिया को नींद से उठा देती है। असल में दोस्तों, सोफिया एक गार्डन में काम करती है जो कि उसकी ग्रैंडफादर की है एंड वहाँ पर वो सब्जी उगाती है। अब हम उन सभी एंजल्स को देखते हैं। वो सोल प्लेट नाम के एक रेस्टोरेंट ओपन कर चुके हैं ताकि वो अच्छे अच्छे खाना खिलाकर लोगों की रिलेशनशिप को ठीक कर सके। इसके बाद हम देखते हैं सोफिया अपने गार्डन से कुछ सामान लेकर आती है, कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्जियाँ उस रेस्टोरेंट के लिए। इसके बाद दोस्तों, सोफिया की खूबसूरती देखकर उन एंजल में से एक एंजल जिसका नाम मोरियल होता है उसके प्यार में पड़ जाता है। वो लिटरली उसे देखता ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर रेवियल आ जाता है। रेवियल को देखने के बाद सोफिया के मन के अंदर कुछ तो होता है। इसके बाद रेवियल सोफिया के गले की तरफ देखने लगता है। वो उसको देखते ही जा रहा था। असल में दोस्तों, सोफिया के गले में एक चेन था एंड तभी सोफिया भी नोटिस करती है कि जिसको उसने सपने में देखा था ये वही लड़का है। एंड इसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं रेवियल सोफिया के चेन को छीन लेता है और उसे कहता है ये चेन तुम्हें कहाँ से मिला है। इसके बाद सोफिया कहती है ये चेन तो मेरे ग्रैंडफादर के हैं, उन्होंने ही मुझे ये चेन दिया है। इसके बाद हम देखते हैं सभी एंजल सोफिया के साथ दोस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर से रेवियल उठ के चला जाता है। लेकिन तुरंत ही मोरियल बैठ के उसे दोस्ती करने लगता है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया मोरियल के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद वो बाहर आती है एंड रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी खड़ी सोच रही थी ये ज़रूर कोई रईस इंसान के बिगड़े हुए औलाद की रेस्टोरेंट है। तभी वहाँ पर रेवियल आ जाता है और उससे कहने लगता है देखो जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। तभी सोफिया टेंशन में पड़ जाती है कि आखिर इस लड़के को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो तो पूरी तरह से तंग रह जाती है एंड तभी वो रेवियल से पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं मिल चुके हैं। तभी रेवियल कहता है यह तो हो ही नहीं सकता, यह इम्पॉसिबल है। एंड इसके बाद सोफिया घर चली जाती है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है एंड वो दोनों उसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं यानी कि सोल प्लेट पे। असल में दोस्तों, उन एंजल्स को पहले ही पता चल चुका था कि इन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। इसके बाद उन दोनों को मेनू दिया जाता है एंड उसके बाद रेवियल उन दोनों के लिए खास अपनी मैजिक से खाना बनाते हैं एंड उन लोगों को सर्व किया जाता है। जब वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं तब उन दोनों को अपने बीते हुए पल याद आने लगते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो मोमेंट्स वो दोनों बिताए हैं सारे याद आ जाते हैं एंड वो दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, यानी कि उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाता है एंड वो खुशी खुशी रहने लगता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम सोफिया को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान थी क्योंकि कल रात को उसे वो सपना नहीं आया था। इसके बाद हम देखते हैं सोफिया गाड़ी में ही सो जाती है एंड उसे वही सपना फिर से आना स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर उसे अपने बचपन देखने को मिलता है और उसी के साथ रेवियल को वो अब क्लियरली देख सकती थी। इसके बाद सोफिया नींद से उठ जाती है एंड तभी वो देखती है कि उस रेस्टोरेंट के सारे एंजल्स उसे घेर के रखे हैं एंड उसके लिए खाना भी बनाया है। तभी सोफिया कहती है कि ये खाना किसने बनाया है और मोरियल झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने खाना बनाया है, लेकिन असल में ये खाना रेवियल ने ही बनाया था। खाना खाने के बाद सोफिया रेस्टोरेंट से बाहर जाती है एंड एक एंजल से पूछती है कि आखिर रेवियल क्यों नहीं दिखा दे रहा, वो कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं इंस्टेंटली वहाँ पर रेवियल आ जाता है और आने के बाद वो कहता है
कि तुम मेरी खोज क्यों कर रही हो, यानी कि मुझसे तुम्हारा क्या काम है। इसके बाद हम देखते हैं रेवियल उसको यानी कि सोफिया को वो चेन फिर से पहना देती है। अब हम उन सारे एंजल्स को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर फिर से सोफिया आ जाती है एंड रेवियल को ढूंढने लगती है। इसके बाद तो रेवियल को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि बार बार मुझसे ही तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों तुम बार बार देखने आती हो। रेवियल को गुस्सा होते हुए देख मोरियल उसे रोकने जाता है। तभी रेवियल उसे धक्का मार देता है और हम यहाँ पर देखते हैं रेवियल अपने मैजिक की मदद से सोफिया को बेहोश कर देती है। और तभी हम देखते हैं रेवियल के गले में भी वो सेम चेन है जो कि चमक रहा था। असल में दोस्तों यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि रेवियल और सोफिया के बीच कुछ तो कनेक्शन है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सोफिया के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि उस सोल प्लेट रेस्टोरेंट पे जितने भी लड़के काम कर रहे हैं वो सभी के सभी इंसान नहीं हैं, बल्कि वो तो एंजल्स हैं। और उन लोगों की तरह मैं भी एक एंजल ही हूँ। बहुत साल पहले मैं कुछ कारण के चलते धरती पे आ गया था एंड उसके बाद मुझे ये पता चला कि एंजल्स और इंसान एक ही होते हैं, मतलब कुछ पावर्स की दिक्कत होती है बस। इसके बाद मुझे धरती पे एक लड़की बहुत पसंद आई, यानी कि तुम्हारी ग्रैंड मदर, एंड उसके साथ मैं इसी धरती पे बस गया। मैं वापस स्वर्ग यानी हेवन नहीं गया और इसी के चलते तुम्हारे साथ उस लड़के का कनेक्शन हो चुका है, यानी कि उस लड़के के साथ तुम्हारा जन्म जन्मों का प्यार है। तुम और वो लड़का यानी कि रेवियल जो कि एक एंजल है, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बाद उन सभी एंजल्स का जो पनिशमेंट है वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि उनके रेस्टोरेंट पे लास्ट एक कस्टमर आने वाला है जिसका प्रॉब्लम अगर वो लोग सल्यूशन कर देती है तो वो उनका पनिशमेंट हट जाएगा और वो स्वर्ग चले जाएंगे। एंड तभी हमें ये पता चलता है कि वो लास्ट कस्टमर और कोई नहीं बल्कि सोफिया खुद है। यहाँ पर सोफिया आती है और वो कहती है कि मुझे रेवियल से मिलना है। एंड इसके बाद रेवियल वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे से वो रेवियल को पकड़ लेते हैं। एंड वहाँ पर फिर से रेवियल कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। इसके बाद सोफिया कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के जैसे दिखते हो। यहाँ पर वो एंजल्स मैजिक करते हैं एंड उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड लगा देते हैं। इसके बाद रेवियल कुछ सैलड बनाते हैं उसके लिए एंड तभी सोफिया कहती है कि क्या मैं सिर्फ यही खाने वाला हूँ। इसके बाद वहाँ पर से वो खाना लेकर चले जा रहे थे, लेकिन सोफिया उन लोगों को मना कर देती है और वो कहती हैं कि चलो कुछ खा लेती हूँ। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी वहाँ पर नाचने लगते हैं क्योंकि वो बहुत जल्द हेवन जाने वाले होते हैं। अब दोस्तों कुछ दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट के बाहर सोफिया खड़ी हुई थी एंड वो रेस्टोरेंट वो खुद चला रही थी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या सोफिया का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो गया, क्या उसे रेवियल असल में मिल गया। तो दोस्तों जी हाँ, असल में रेवियल उसे मिलना ही उसका प्रॉब्लम था, यानी कि अगर यहाँ पर रेवियल सोफिया के साथ नहीं रह जाता तो वो बाकी 5 एंजल हेवन नहीं जा पाता। एंड इसी के कारण रेवियल को पता चल चुका था कि मैं ही हूँ वो सॉल्यूशन जिसके लिए सोफिया के साथ उसे रहना पड़ेगा और तभी उसके सारे एंजल दोस्त हेवन जा पाएंगे। एंड दोस्तों इसी के साथ ये फैंटेसी प्यारी कहानी ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।